हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस टॉपिक में हम कवर करेंगे ओएसआई मॉडल और ओएसआई मॉडल का फुल फॉर्म और ओएसआई मॉडल कितने लेयर के होते हैं और इसमें हर एक लेयर में क्या क्या फंक्शनैलिटी होती है वो हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ओएसआई मॉडल का फुल फॉर्म क्या होता है। ओएसआई स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। It has been developed by Standard Organization in the year 1984। ये स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू डेवलप हुआ था 1984 में। ये जो टॉपिक है ये हमारे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के एग्जाम में ये हमारे टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इट हैज 7 layers आर्किटेक्चर व्हेन ईच layers हैविंग डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। इसमें 7 लेयर। तो अब बात करते हैं ओएसआई लेयर कितने टाइप्स के होते हैं, हमने डिस्कस किया था। अब इसके मतलब हर एक लेयर्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं इसमें ये हम डिस्कस करेंगे और इसके एग्जांपल्स। ओके, तो सबसे पहला फंक्शन है इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लेयर है इसका सबसे पहला फंक्शन। आप ये स्टार्टिंग से ऊपर से लिखते हैं इसलिए मैं इसको सबसे फर्स्ट करता हूँ, आप नीचे से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर आता है इसमें। एप्लीकेशन लेयर क्या क्या करता है, ये डेटा प्रोवाइड करता है प्रेजेंटेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर डेटा प्रोवाइड करता है प्रेजेंटेशन लेयर को। मान लीजिए एप्लीकेशन लेयर के पास कोई डेटा है तो ये प्रेजेंट करेगा, मतलब ये सेंड करेगा प्रेजेंटेशन लेयर को, ठीक है। एंड यूजर एप्लीकेशंस सर्विस डेटा आर यूज्ड विद एंड यूजर एप्लीकेशन। मतलब ये डेटा को जो ट्रांसफर कर रहे हैं एंड यूजर एप्लीकेशंस को कर रहे हैं, मतलब ये सबको डेटा इसमें ट्रांसफर करेगा ये एप्लीकेशन लेयर। तो सबसे पहले एप्लीकेशन के लेयर का काम क्या होता है, ये डेटा को ट्रांसफर करता है प्रेजेंटेशन लेयर में। ओके, अब प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम क्या होता है, फॉर्मेट्स द डेटा सो दैट इट कैन बी व्यूड बाय द यूजर। उस डेटा को ऐसे फॉर्मेट में भेजो जो मतलब जिस यूजर को तुम भेज रहे हो, यानी सेशन लेयर को जब भेजेंगे ये डेटा तो प्रेजेंटेशन लेयर उस लैंग्वेज में भेजेगा जिससे सेशन लेयर आसानी से समझ जाए। सेशन लेयर वो लैंग्वेज समझ जाए उसके लिए प्रेजेंटेशन को, जो लैंग्वेज सेशन लेयर समझ रहा है तो वो प्रेजेंटेशन के लिए लेयर को उस लैंग्वेज में भेजना पड़ेगा। ओके, इनक्रिप्ट इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट, मतलब जो ये आराम से समझ जाए वो डेटा इसको भेजना पड़ेगा। मतलब एक कोई डेटा अगर इनक्रिप्ट है तो एंड डिक्रिप्ट है तो उसको मतलब समझाने का काम ये प्रेजेंटेशन लेयर को है, जो इसको समझाएगा सेशन लेयर को, मतलब बता देगा कि ये तुम्हारा डेटा, और सेशन लेयर इजीली समझ जाएगा जो प्रेजेंटेशन लेयर ने उसको डेटा भेजा। ओके, और सेशन लेयर का काम क्या क्या करता है, ये डेटा को ट्रांसफर करता है सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट लेयर में। लेकिन जब ये डेटा को जब सेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर में ट्रांसफर करता है तो बीच में अगर ये डेटा रुक जाए, अगर ये डेटा मतलब मान लीजिए सेशन लेयर ने कोई डेटा ट्रांसफर करी ट्रांसपोर्ट लेयर को, अगर बीच में कोई डेटा रुक जाए तो उसको वहां से ये सेशन लेयर स्टार्ट नहीं करेगा जहां से रुका है, ये दोबारा से फिर वो प्रोसेस स्टार्ट करेगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक दोबारा डेटा भेजेगा। मतलब मान लीजिए कोई डेटा इसने भेजी यहाँ तक, यहाँ रुक गया डेटा, लेकिन इसको एंड तक लेके जाना है लेकिन डेटा यहाँ पे रुका हुआ है, तो इसको क्या करना है, दोबारा से पूरा प्रोसेस करेगा फिर उसके बाद डेटा भेजेगा, पूरा ट्रांसपोर्ट लेयर के पास चले जाएगा, ठीक है। इसमें इसका एग्जांपल देख देख लीजिए, नेट बायोस और पीपीटीपी। इसमें सेशन लेयर में और भी एग्जांपल्स हैं जैसे एपीआई सॉकेट विन सॉकेट, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। तो उसके बाद जब मतलब इसने सेशन लेयर ने उस डेटा को पूरा करके आधे पे जो रुका था उसको पूरा करके ट्रांसपोर्ट लेयर को भेजा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, ये एंड टू एंड कनेक्शन होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड एरर हैंडलिंग। ये ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए और एरर हैंडल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, डेटा को डिवाइड करता है छोटे छोटे पार्ट्स में, मतलब सेगमेंट की तरह डेटा को ट्रांसफर करता है सेगमेंट में, और ये फिर डेटा ट्रांसफर करता है किसको, नेटवर्क लेयर को। ओके, इजी है, बहुत इजी टॉपिक है, आराम से सीख जाएंगे आप। तो नेटवर्क लेयर को इसने डेटा ट्रांसफर कर दिया अपना, तो उसके बाद नेटवर्क लेयर क्या करता है, ये छोटे छोटे मतलब ये छोटे छोटे पैकेट्स में डेटा को सेंड करता है डाटा लिंक लेयर को। मतलब आप समझिए कि ये नेटवर्क लेयर है, ठीक है। नेटवर्क लेयर के पास डेटा आया, जो ट्रांसपोर्ट लेयर ने इसको छोटे छोटे डिवाइड करके भेजा था नेटवर्क लेयर के पास, वो डेटा आया नेटवर्क लेयर को। और नेटवर्क लेयर क्या करता है, उस डेटा को कन्वर्ट करता है किसमें,
पैकेट्स में, नेटवर्क लेयर डेटा को पैकेट्स में कन्वर्ट करता है और फिर भेजता है डाटा लिंक लेयर को। ये मान लीजिए आपका ये एग्जांपल्स है राउटर्स, लेयर्स 3 स्विचेस। मतलब मान लीजिए आपके घर में कोई वाईफाई है, तो वाईफाई एक है लेकिन चला 8 जनर है, 10 जनर है। इसका मतलब ये कि उस वाईफाई का यूज छोटे छोटे पैकेट्स के थ्रू किए जा रहे हैं। ओके, ये आ गया आपका नेटवर्क लेयर। और डाटा लिंक लेयर क्या है कि जब डेटा मतलब रिसीव होता है डेटा लिंक लेयर को, तो जो अगर मतलब जो डेटा आया है इसके पास, जो नेटवर्क लेयर ने इसके पास डेटा भेजा है, इसमें एरर है या नहीं है, ये डेटा लिंक लेयर डिसाइड करता है। अगर एरर है तो उस एरर को डेटा लिंक लेयर फ्री करता है, उस लेयर को डेटा लिंक लेयर हटाता है उस एरर को। और ये स्पीड को मेंटेन रखता है, सेंडर और रिसीवर के बीच में स्पीड को मेंटेन रखता है। ठीक है, डेटा लिंक लेयर। ये आप ये मान लीजिए कि ट्रांसपोर्ट लेयर है आपका एक फैक्ट्री है बिस्किट की, और नेटवर्क लेयर क्या है, बिस्किट है, मतलब सॉरी पैकेट्स बनाता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने तो अपना बिस्किट बना के नेटवर्क लेयर को भेज दिया, नेटवर्क लेयर ने उस बिस्कुट को क्या किया, एक पैकेट में कन्वर्ट कर दिया। और डाटा लिंक लेयर ने क्या किया, मतलब इसके पास क्या है, अगर जो खराब बिस्किट्स आई है उसको निकाल के इसने ठीक ठीक बिस्किट, मतलब जो पैकेट्स खराब हो गए हैं उसको ठीक सही है उसको सेंड कर दिया, और जो पैकेट्स ठीक है उनको भेजा है, और जो पैकेट्स खराब है उनको सही करके भेजना फिजिकल लेयर को। ये इसका काम है डेटा लिंक लेयर का। ओके, फिजिकल लेयर क्या करता है, यहाँ पे डेटा आने के बाद बिट्स में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब यहाँ पे जब डेटा आई तो एक बॉक्स जब मतलब फैक्ट्री से जब यहाँ से बिस्किट जब पूरा सही होके आया यहाँ फिजिकल लेयर के पास, तो यहाँ पे क्या हुआ, फिजिकल लेयर ने उस डेटा को मतलब एक बिट के फॉर्म में कन्वर्ट करके भेज दिया, मतलब फिजिकल वायर के थ्रू। ठीक है, ये मान लीजिए अगर यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट निकल के आया, फैक्ट्री यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट लेके जाएगी कहाँ, दूसरे दूसरे जगह। ओके, तो ये होता है फिजिकल लेयर का काम। ये डाटा सेंड करता है फिजिकल वायर के थ्रू, मैंने आपको बताया था, फिजिकल वायर के थ्रू डेटा को सेंड करता है। इसका एग्जांपल्स है हब्स, निक्स एंड केबल्स। और ये डाटा लिंक का एग्जांपल है स्विचेस। ठीक है, तो फिजिकल लेयर का हब्स, निक्स, केबल, इसमें और भी आप इसमें डाल सकते हैं एग्जांपल्स, जैसे वायरलेस, फाइबर, कोक्स। ये फिजिकल स्ट्रक्चर है एक तरफ से, ये मान लीजिए। थैंक यू सो मच।